F-35 प्रोग्राम से तुर्की बाहर। अब S-400 को बेचना चाह रहा है तुर्की के S-400 पर पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान सोच रहा है ये सेकंड हैंड मुझको मिल जाए S-400, लेकिन कहा यह जा रहा है कि S-400 तुर्की ले तो गया था, पाकिस्तान के अंदर ये भी चल रहा है कि उसकी पन्नी भी नहीं उतरी है अभी। S-400 वहां पन्नी भी नहीं उतरी, वैसे का वैसा है, ले लो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यह समझाया जा रहा है अमेरिका बहुत मारेगा, S-400 जैसे कहीं पर जाता है अमेरिका की निगाह टेढ़ी हो जाती है। तो ये कशमकश चल रही है वहां। नहीं, ये पाकिस्तान लेगा, अगर पाकिस्तान के बस का होगा पाकिस्तान जरूर लेगा, और अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के इतने बड़े पाप माफ कर दिए अमेरिका ने, पर मैं बताता हूं भारत को एक काम करना चाहिए। जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400, तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए, S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में साबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो, नेवी से अटैक करवाओ, एयरफोर्स से, जो करना है करो। बाद में तुर्की से माफी मांग लेंगे, बोलेंगे सॉरी गलती हो गई बॉस। आसपास जैसे हमने ब्रह्मोस के लिए भी तो बोला था सॉरी गलती से फायर हो गया, करके खत्म करो इसको, पहुंचना नहीं चाहिए। गौरव, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये S-400 जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, और अभी भी तुर्की के पास जो है उसकी की नहीं है, अभी भी चाबी नहीं है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पूरा लोडेड नहीं है। तो उसके बिना ये यूजलेस है, क्योंकि इसमें 4-5 तरह की मिसाइल्स हैं और 4 तरह की रेंजेस हैं। तो वो मिसाइल का चयन जो होता है और जो ट्रैक दिखता है, जिसको सर्च करना है, जिसको डिटेक्ट करना है और जिसको ट्रैक करना है, वो सॉफ्टवेयर करता है। ये फिर ले क्यों गए थे? ये ले गए थे, लेकिन अब कशमकश हो गई। नहीं, ये कहते हैं कि उन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई इससे। वो रशिया ने इनको कह दिया, बहुत पहले भी कहा था, अगर तुमने इसको कहीं हटाया, ये उनका एंड यूजर एग्रीमेंट है, अच्छा, तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब तुमको देना है तो दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पन्नी बेच दो पाकिस्तान पन्नी बेच दो, तिरपाल के बाद पन्नी भी काम आएगी। तो इसलिए हम नहीं डर रहे हैं जब तक रशिया साथ है। और रशिया कैसे दे देगा, क्योंकि वो वहां चला गया और आपने इसी को खोल करके रिवर्स इंजीनियर कर लिया, और ऐसे पाकिस्तान जैसे को जो इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, उधर नेटो में मुलाकात हुई थी टर्की के प्रेसिडेंट से, तो अमेरिका से उसने कहा था कि मुझको आपके कुछ 35 चाहिए। अमेरिका क्यों देगा 35? यहाँ से S-400 लेके बैठे हो। वही तो, वो तो बड़ा ये बस, तो फिर इसीलिए हुआ होगा क्या कि पाकिस्तान को टिका देते हैं सेकंड हैंड, और ये टिका देते हैं, बाद में नहीं चलेगा, कहेंगे हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको तो देने के लिए मना किया था। हमें बस पन्नी दे दो हबीबी, बस पन्नी दे दो, और कुछ नहीं, छोटा सा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा HQ-9 भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो क्या बात है, जब खास बात नहीं है। सही बात है, बहुत सारे हथियार तो वहां सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए होते हैं। और इधर तुर्की और सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। अगली खबर देखिए, उनकी हत्या की साजिश सीरिया में चल रही थी। यहाँ पर सीरिया में सक्रिय ISIS ने उनकी हत्या की साजिश की थी। अहमद अल शरा पहले अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के सहयोगी समूह के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। लेबनानी आउटलेट LBCI की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सेना और तुर्की खुफिया एजेंसियों ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या के प्रयास को, इसमें कुल मिलाकर हमारे भारत के ऑडियंस को समझने वाली एक बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में एकजुट है, तो यह खबर उसकी सच्चाई बताने वाली। गौरव बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि 72 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सीरिया के ऊपर से मैं सारे सैंक्शन हटा रहा हूं। उन्होंने साइन कर दिया, वहां पे इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो गया, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हथियार हिजबुल्लाह और हमास के लिए आते थे, सीरिया के थ्रू आते थे। और नंबर 3, सीरिया के बाद क्या है भाइयों? इराक के बाद क्या है? अभी भी ईरान। अगर आप ज्योग्राफी देखें आपको सब समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो इसका मायना क्या है वो भी आप समझ रहे हैं, इशारों में बहुत कुछ और एक्सप्लिसिटली बहुत कुछ। पुराने दुश्मनों से रिश्ते सुधारने में जुटा हुआ है इजराइल। सीरिया और लेबनान के साथ रिश्ते सामान्य करने की पहल। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा दोनों देशों से औपचारिक राजनयिक रिश्ता कायम हो। गोलन हाइट्स को लेकर कोई समझौता नहीं। इजराइल ने कहा गोलन हाइट्स एक विवादित क्षेत्र जिस पर इजराइल का कब्जा है और सीरिया उस पर अपना दावा करता रहा है। सीरिया और लेबनान दोनों को ईरान समर्थक देश माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है श्रीवास्तव सर कि पहले किसी को मारो जबरदस्त और उसके बाद कहो आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। और जिसको पड़ी होती है, मुझको लगता है इनको ये समझ में आ गया है कि इजराइल जो है मारता बहुत है। लेबनान को तो समझ में आ ही गया है, सीरिया बहुत मारता ये अब जब हाथ बढ़ा है तो हो सकता है थामा जाएगा। वी आर फ्रेंड्स। सीरिया ने इजराइल ने क्या किया था, ऐसे ही सत्ता पल्टी, जैसे ही मेजर गौरवारी अगर इसको भी आप समझा सकें, जिसका भी जैसा आपने बताया, उन्होंने गोलन हाइट्स जा चुका हूं। अच्छा, कई बार। ओके। तो जैसे सत्ता पलटी उन्होंने आसपास पूरा कब्जा कर लिया। अच्छा, सारा हटा दिया, सारा नेस्तनाबूद कर दिया। ये साइड तो सीरिया में बिफोर ही कुड बिकम प्रेसिडेंट, जो सीरियन रेबल से
और लेबनान में उधर का मामला पर क्लोज कीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये यहाँ बात का हिस्सा उन्होंने साफ कर रखा है। अच्छा। और यहाँ का हिस्सा भी साफ कर रखा है। ओके, अब कहाँ हाथ में डालो, क्योंकि उन्होंने अपनी बफर क्रिएट कर ली है। अच्छा, बफर क्रिएट करने के बाद का हमारा काम हो गया, आप चलो दोस्त हो और गोलन हाइट्स हैं जो ऊंचाई पर है, दिखता सारा है, वहां पर सारे रेडार्स वगैरह रखा है और इधर साफ कर दिया, इधर साफ कर दिया। अब ठीक है, अब हम आश्वस्त हैं, आइए मिलते हैं। नहीं तो इस बात से उनको प्लीज, इसमें ईरान और खास तौर से वो मुल्क जो ये कहते रहे कि देखिए कम से कम जो इस्लाम को मानने वाले मुल्क हैं उनको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए इजराइल को, तो इससे बड़ी तकलीफ होगी उन्हें। देखिए उम्मा सब चूरन है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है फालतू में। ये देखिए ये गोलान हाइट्स है, यहाँ पे डमास्कस है जो कैपिटल है सीरिया की, दमिश्क। इजरायली जो ब्रिगेड है, गोलान ब्रिगेड, वो 25 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी दमिश्क के। 25 किलोमीटर दूर पहुंच गई, सामने दिख रहा है उसको दूरबीन से दमिश्क। अहमद अल शरा जो कि इस्लामिक स्टेट, जो कि अलकायदा का एफिलिएट, जो कि फलाना, जो कि धमाका, जो अभी प्रेसिडेंट है, उसने एक पिस्तौल की गोली नहीं चलाई इजराइल की ओर। इतना ज्यादा कंट्रोल है। और ये जो यहाँ पे इलाका है गोलान हाइट्स का, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हैं। अच्छा। आज की तारीख में, और उसमें इंडियन आर्मी का भी कंटिजेंट है गोलान हाइट्स में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये नीचे पहुंच गए बिल्कुल, और 25 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे कि सामने दमिश्कस दिख रहा है और यहाँ पे बैठे हैं। और अहमद अल शरा ने इजरायली, और जब उससे पूछा कि इजराइल आपका दुश्मन है, इजराइल तो आलम इस्लाम का दुश्मन है, तो उसने बोला नहीं, इजराइल दुश्मन नहीं है, दुश्मन हिजबुल्लाह है। और यहाँ से आप जाइए और खड़े होइए, आपको पूरा सीरिया दिखता है। अच्छा, पूरा इधर दिखता है, तो पूरी नजर है। पूरी नजर है। F-35 प्रोग्राम पे तुर्की है बाहर, अब S-400 को बेचना चाह रहा है तुर्की के S-400 पर पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान सोच रहा है ये सेकंड हैंड मुझको मिल जाए S-400, लेकिन कहा यह जा रहा है कि S-400 तुर्की ले तो गया था, पाकिस्तान के अंदर ये भी चल रहा है कि उसकी पन्नी भी नहीं उतरी है अभी। S-400 वहां पन्नी भी नहीं उतरी, वैसे का वैसा है, ले लो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यह समझाया जा रहा है अमेरिका बहुत मारेगा, S-400 जैसे कहीं पर जाता है अमेरिका की निगाह टेढ़ी हो जाती है। तो ये कशमकश चल रही है वहां। नहीं, ये पाकिस्तान लेगा, अगर पाकिस्तान के बस का होगा पाकिस्तान जरूर लेगा, और अमेरिका को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के इतने बड़े पाप माफ कर दिए अमेरिका ने। पर मैं बताता हूं, भारत को एक काम करना चाहिए, जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400, तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए, S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में सैबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो, नेवी से अटैक करवाओ, एयरफोर्स से, जो करना है करो। बाद में तुर्की से माफी मांग लेंगे, बोलेंगे सॉरी गलती हो गई बॉस। आसपास जैसे हमने ब्रह्मोस के लिए भी तो बोला था सॉरी गलती से फायर हो वैसे करके खत्म करो इसको, पहुंचना नहीं चाहिए। गौरव, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये S-400 जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, और अभी भी तुर्की के पास जो है उसकी की नहीं है, अभी भी चाबी नहीं है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर पूरा लोडेड नहीं है। तो उसके बिना ये यूजलेस है, क्योंकि इसमें 4-5 तरह की मिसाइल्स हैं और 4 तरह की रेंजेस हैं। तो वो मिसाइल का चयन जो होता है, और जो ट्रैक दिखता है, जिसको सर्च करना है, जिसको डिटेक्ट करना है और जिसको ट्रैक करना है, वो सॉफ्टवेयर करता है। ये फिर ले क्यों गए थे? ये ले गए थे, लेकिन अब कशमकश हो गई। नहीं, ये कहते हैं कि उन्होंने पन्नी भी नहीं उतारी है, कोई प्रैक्टिस भी नहीं हुई इससे। वो रशिया ने इनको कह दिया, बहुत पहले भी कहा था, अगर तुमने इसको कहीं हटाया, ये उनका एंड यूजर एग्रीमेंट है। अच्छा, तो ये फिर कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब तुमको देना है तो दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पन्नी बेच दो पाकिस्तान को, पन्नी बेच दो, तिरपाल के बाद पन्नी भी काम आएगी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी हम नहीं डर रहे हैं जब तक रशिया साथ है। और रशिया कैसे दे देगा, क्योंकि वो वहां चला गया और आपने इसी को खोल करके रिवर्स इंजीनियर कर लिया। और ऐसे पाकिस्तान जैसे को जो इधर का भी नहीं, उधर का भी नहीं, उधर नेटो में मुलाकात हुई थी टर्की के प्रेसिडेंट से, तो अमेरिका से उसने कहा था कि मुझको आपके कुछ 35 चाहिए। अमेरिका क्यों देगा 35? यहाँ से S-400 लेके बैठे हो। वही तो, वो तो बड़ा ये बस। तो फिर इसीलिए हुआ होगा क्या कि पाकिस्तान को टिका देते हैं सेकंड हैंड, और ये टिका देते हैं, बाद में नहीं चलेगा, कहेंगे हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमको तो देने के लिए मना किया था। हमें बस पन्नी दे दो हबीबी, बस पन्नी दे दो, और कुछ नहीं, छोटा सा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा HQ-9 भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो क्या बात है, जब खास बात नहीं है। सही बात है, बहुत सारे हथियार तो वहां सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए होते हैं। और इधर तुर्की और सीरियाई सेना ने राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। अगली खबर देखिए, उनकी हत्या की साजिश सीरिया में
चल रही थी। यहाँ पर सीरिया में सक्रिय आईएसआईएस ने उनकी हत्या की साजिश की थी। अहमद अल शरा पहले अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के सहयोगी समूह के नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। लेबनानी आउटलेट LBCI की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सेना और तुर्की खुफिया एजेंसियों ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की हत्या के प्रयास को, इसमें कुल मिलाकर हमारे भारत के ऑडियंस को समझने वाली एक बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड आपस में एकजुट है तो यह खबर उसकी सच्चाई बताने वाली। गौरव बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि 72 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सीरिया के ऊपर से मैं सारे सैंक्शन हटा रहा हूं। उन्होंने साइन कर दिया, वहां पे इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो गया, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी हथियार हिजबुल्लाह और हमास के लिए आते थे सीरिया के थ्रू आते थे। और नंबर 3, सीरिया के बाद क्या है भाइयों? इराक के बाद क्या है? अभी भी ईरान। अगर आप ज्योग्राफी देखें आपको सब समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो इसका मायना क्या है वो भी आप समझ रहे हैं। इशारों में बहुत कुछ और एक्सप्लिसिटली बहुत कुछ। पुराने दुश्मनों से रिश्ते सुधारने में जुटा हुआ है इजराइल। सीरिया और लेबनान के साथ रिश्ते सामान्य करने की पहल। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा दोनों देशों से औपचारिक राजनयिक रिश्ता कायम हो। गोलन हाइट्स को लेकर कोई समझौता नहीं। इजराइल ने कहा गोलन हाइट्स एक विवादित क्षेत्र जिस पर इजराइल का कब्जा है और सीरिया उस पर अपना दावा करता रहा है। सीरिया और लेबनान दोनों को ईरान समर्थक देश माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है श्रीवास्तव सर कि पहले किसी को मारो जबरदस्त और उसके बाद कहो आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। और जिसको पड़ी होती है, मुझको लगता है इनको ये समझ में आ गया है कि इजराइल जो है मारता बहुत है। लेबनान को तो समझ में आ ही गया है सीरिया बहुत मारता ये अब जब हाथ बढ़ा है तो हो सकता है थामा जाएगा। वी आर फ्रेंड्स। सीरिया ने इजराइल ने क्या किया था? ऐसे ही सत्ता पल्टी। जैसे ही मेजर गौरवारी अगर इसको भी आप समझा सकें जिसका भी जैसा आपने बताया। उन्होंने मैं गोलन हाइट्स जा चुका हूं। अच्छा, कई बार। ओके। तो जैसे सत्ता पलटी उन्होंने आसपास पूरा कब्जा कर लिया। अच्छा। सारा हटा दिया, सारा नेस्तनाबूद कर दिया। ये साइड तो सीरिया में बिफोर ही कुड बिकम प्रेसिडेंट जो सीरियन रेबल से। और लेबनान में उधर का मामला पर क्लोज कीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, ये का हिस्सा उन्होंने साफ कर रखा है। अच्छा। और यहाँ का हिस्सा भी साफ कर रखा है। ओके। अब कहाँ हाथ में डालो, क्योंकि उन्होंने अपनी बफर क्रिएट कर ली है। अच्छा, बफर क्रिएट करने के बाद का हमारा काम हो गया, आप चलो दोस्त हो और गोलन हाइट्स हैं जो ऊंचाई पर है, दिखता सारा है, वहां पर सारे रेडार्स वगैरह रखा है और इधर साफ कर दिया, इधर साफ कर दिया। अब ठीक है, अब हम आश्वस्त हैं, आइए मिलते हैं। नहीं तो इस बात से उनको प्लीज इसमें ईरान और खास तौर से वो मुल्क जो ये कहते रहे कि देखिए कम से कम जो इस्लाम को मानने वाले मुल्क हैं उनको तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए इजराइल को, तो इससे बड़ी तकलीफ होगी उन्हें। देखिए उम्मा सब चूरन है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है फालतू में। ये देखिए ये गोलान हाइट्स है, यहाँ पे डमास्कस है जो कैपिटल है सीरिया की, दमिश्क। इजरायली जो ब्रिगेड है गोलान ब्रिगेड वो 25 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी दमिश्क के। 25 किलोमीटर दूर पहुंच गई, सामने दिख रहा है उसको दूरबीन से दमिश्क। अहमद अल शरा जो कि इस्लामिक स्टेट, जो कि अलकायदा का एफिलिएट, जो कि फलाना, जो कि धमाका, जो अभी प्रेसिडेंट है, उसने एक पिस्तौल की गोली नहीं चलाई इजराइल की ओर। इतना ज्यादा कंट्रोल है। और ये जो यहाँ पे इलाका है गोलान हाइट्स का, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हैं। अच्छा। आज की तारीख में, और उसमें इंडियन आर्मी का भी कंटिजेंट है गोलान हाइट्स में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये नीचे पहुंच गए बिल्कुल, और 25 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे कि सामने दमिश्कस दिख रहा है और यहाँ पे बैठे हैं। और अहमद अल शरा ने इजरायली, और जब उससे पूछा कि इजराइल आपका दुश्मन है, इजराइल तो आलम इस्लाम का दुश्मन है, तो उसने बोला नहीं, इजराइल दुश्मन नहीं है, दुश्मन हिजबुल्लाह है। और यहाँ से आप जाइए और खड़े होइए, आपको पूरा सीरिया दिखता है। अच्छा, पूरा इधर दिखता है, तो पूरी नजर है। पूरी नजर है।